Good evening, children. Welcome to my channel Learn with Pragati. Today we will be studying chapter 4 Parts and Wholes, class 5 mathematics. We have covered the concept of what is fraction, parts and wholes, and what are numerators and denominators. You can revise it once again. Link is given in the description box. Let's start. But before that, please like, subscribe and share my channel. Thank you. Parts and wholes. इसमें फर्स्ट टॉपिक है आवर फ्लैग, हमारा झंडा. यू मस्ट हैव सीन द फ्लैग ऑफ आर कंट्री. डू यू नो हाउ टू ड्रॉ द फ्लैग. आपने अपनी कंट्री का झंडा देखा होगा. फ्लैग मतलब होता है झंडा, और उसको आपको पता है कि वो ड्रॉ कैसे करते हैं. ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर विथ 6 सेंटीमीटर. उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो. डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कंप्लीट द फ्लैग. और उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करिए और कंप्लीट करिए फ्लैग को. तो बना के देखते हैं कैसे हम करेंगे. जैसे हमने ये लिया, इसकी चौड़ाई हो गई 6 सेंटीमीटर और इसकी जो लंबाई है इस तरह से वो हो गई 9 सेंटीमीटर. इस तरह से ले लिया हमने रेक्टेंगल. ओके, अब हमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है. ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3. 3 पार्ट्स में हो गया. द टॉप 1/3 ऑफ आवर फ्लैग इज सैफरन. सैफरन मतलब होता है ऑरेंज. तो टॉप 1/3 है. 1/3 क्यों बोला इसे, क्योंकि इसके कितने पार्ट्स हैं. 3 पार्ट्स है, 1, 2 और 3. तो जो पहला ऊपर वाला पार्ट है तो इसको 1/3 ही तो बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ एक पार्ट है ना 3 का, तो इसको हम 1/3 बोलेंगे. फ्रैक्शंस कैसे लिखते हैं, क्या होता है, वो मैंने आपको दूसरी वीडियो में बता दिया था. आप उसको देख सकते हैं एक बार फिर से. ठीक है, किस तरह से लिखा जाता है ये आप उस वीडियो में देख सकते हैं. अब 1/3 हो गया हमारा ऑरेंज कलर का. अब क्या है, वॉट इज़ द कलर ऑफ द मिडिल 1/3 ऑफ द फ्लैग. जो मिडिल का जो ये 1/3 है, तीनों ही 1/3 के होंगे ना. ये 1/3 अपर वाला भी, बीच वाला भी और लास्ट वाला भी. जो मिडिल वाला होता है वो अपने फ्लैग में कौन से कलर का होता है, वो होता है वाइट कलर का. और फिर क्या पूछा है, वेयर विल यू ड्रॉ द अशोक चक्र. जो वाइट पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे भी ये फ्लैग बना हुआ है, इसमें आपको दिख रहा होगा वाइट पार्ट में अशोक चक्र बना होता है. तो वाइट पार्ट में आप अशोक चक्र यहाँ पे बना दीजिए. यहाँ पे इस तरह से इसमें 24 तीलियाँ होती हैं. इस तरह से 24 करके आप बना दीजिए अच्छे से. ठीक है, फिर हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन. अब आप फ्लैग इतना हो गया, ये हो गया ऑरेंज, ये हो गया वाइट. अब जो ग्रीन कलर आएगा यहाँ पे, वो कितना पार्ट होगा ग्रीन कलर का. तो ये भी कितना है, 1/3 है, क्योंकि हमने क्या बोला, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है. नीचे क्या आता है कि कितने पार्ट में डिवाइड है, और ऊपर होता है कि कितना, इनमें से कितना पार्ट इसका है. ग्रीन का कितना पार्ट है, 1 पार्ट है ना, तो 1/3 हो गया ग्रीन. यहाँ लिख दीजिए आप 1/3. अब है, इज़ द वाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग. वाई. अब ये देखिए ध्यान से, ये जो तीनों ही हैं पार्ट्स, ये 1/3 है. ये भी ऑरेंज वाला भी, वाइट वाला भी 1/3 है और ग्रीन वाला भी 1/3 है. पर जो वाइट पार्ट है ये 1/3 से कुछ कम है. क्यों. तो इसका आंसर सिंपल है कि इसमें बीच में अशोक चक्र ये जो बना हुआ है ना, ये आया है, इस वजह से वाइट पार्ट कम है. तो आप लिख दीजिए येस, इट इज़ लेस देन 1/3 बिकॉज ऑफ द अशोक चक्र. Now in this way we have to write our answers. अब क्या पूछा है, नाउ लुक एट दिस फ्लैग, हाउ मच ऑफ इट इज़ ब्लैक. अब आपको ये फ्लैग दिख रहा होगा, ये कहाँ का है, अफगानिस्तान का. इसमें से ब्लैक पार्ट कितना है. सबसे पहले तो ये देखिए कि पार्ट, एक फ्लैग को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है. तो 1, 2, 3 पार्ट्स में डिवाइड है. तो फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड होता है, वो आ जाता है नीचे, डिनोमिनेटर बन जाता है. इजी वे में आपको समझा रही हूँ मैं. अब ब्लैक कितना है, ब्लैक कितने पार्ट्स में आया है, सिर्फ एक ही पार्ट में आया ना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1/3. तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इसका ब्लैक है. द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज ग्रीन पार्ट. इसी तरह से ग्रीन पार्ट भी कितने पार्ट में आया है, सिर्फ 1 पार्ट में आया ना, तो 1/3 भी आ जाएगा यहाँ पे. अब पूछा है, इज़ द रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग. अब क्या रेड वाला जो पार्ट है ये 1/3 से कम है. तो आपको दिख रहा होगा इसमें भी बीच में इसका एम्बलम बना हुआ है. तो आप लिखेंगे येस, इट इज़ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग बिकॉज ऑफ द एम्बलम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ द फ्लैग ऑफ म्यांमार, आर नेबर. ये म्यांमार एक कंट्री है हमारे नेबर में, तो ये उसका फ्लैग है. अब इज़ द ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस. अब पूछा है आपसे, जो ब्लू है, ब्लू पार्ट ये वाला, ये 1/4 से ज़्यादा है या कम है. तो आप सबसे पहले देखिए, इसको पार्ट्स में डिवाइड करिए. एक पार्ट हो गया इस तरह से. ठीक है, ये जो फ्लैग था आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4 कर दिया. अब आपको दिख रहा होगा कि ये हाफ से, ब्लू वाला जो पार्ट है ये हाफ से थोड़ा कम है, क्योंकि अगर हम बीच में करेंगे तो ये यहाँ पे थोड़ा आएगी बीच में, पर ये थोड़ी सी इस तरफ को है, तो ये हाफ से कम है. तो अब पूछा क्या था आपसे क्वेश्चन है, इज़ ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस. तो ब्लू 1/4 से ज़्यादा है या कम है, तो इट इज़
लेस देन 1/4 ऑफ द फ्लैग, ठीक है। अब गेस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज रेड, इज इट मोर देन हाफ और इज इट मोर देन 3/4। अब देखिए आप ये क्वेश्चन ध्यान से समझिए, आपसे पूछा है कि रेड वाला जो पार्ट है वो हाफ से ज़्यादा है क्या। तो पहले तो हम ये देखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। पूछा है हाफ से ज़्यादा है क्या, अब हाफ कितना है, ये था कितने पार्ट्स में, हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। ऐसे सही से लाइन खींचेंगे, ऐसे 1 2 3 4 हो गया 4 पार्ट। तो हाफ कितना आएगा, इतना हो गया हाफ। तो रेड पार्ट हाफ से ज़्यादा है क्या, तो यस, क्योंकि रेड तो यहाँ पे भी है। तो अब फिर पूछा है इज इट मोर देन 3/4, तो क्या ये 3/4 से भी ज़्यादा है। तो आप देखिए 1 2 3 3/4 तो ये है ही, दिख रहा है आपको। पर पूछा है उससे ज़्यादा है क्या, तो आप लिखेंगे यस। क्यों यस, क्योंकि ये जो ब्लू पार्ट है ये 1/4 से कम है। क्योंकि अगर हमने ये फ्लैग को इस तरह से हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है तो ये सबसे छोटा वाला था। ये जो ब्लू है ये सही से डिवाइड नहीं हुआ, नहीं है इसका फ्लैग, ये 1/4 से थोड़ा सा कम है, इसलिए आप लिखेंगे येस इट इज़ मोर देन 3/4। इसके आंसर्स मैंने अलग से भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड आउट, कलेक्ट एज मेनी एज फ्लैग्स यू कैन। अब आपको क्या करना है, फ्लैग्स कलेक्ट करने हैं। और आप देखिए हाउ मेनी फ्लैग्स हैव 3 कलर्स, कितने फ्लैग्स के 3 कलर्स है। जैसे इंडिया अपना फ्लैग है ना ट्राई कलर का, मतलब 3 कलर्स है, उसमें कौन कौन से हैं, ऑरेंज वाइट और ग्रीन, ये 3 कलर्स है ना। आर ऑल द रेड और ऑल द कलर्ड पार्ट्स इक्वल इन दीज फ्लैग्स, जैसे हमारे देश के झंडे में सारे पार्ट्स इक्वल हैं। तो आप देखिए वो जो आपने फ्लैग्स कलेक्ट करी हैं उनमें सारे पार्ट्स जो हैं कलर्ड पार्ट्स वो इक्वल हैं या नहीं। मैंने यहाँ कुछ कंट्रीज़ के फ्लैग पेस्ट करे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें से घाना, अज़रबैजान, मलेशिया, वेनेजुएला के 3-3 कलर्स हैं इन सारे कंट्रीज़ के फ्लैग्स में। नेक्स्ट है दिस इज़ द फ्लैग ऑफ मैथ क्लब इन द स्कूल इन केरला। केरला में कोई स्कूल है जिसका ये जो फ्लैग है ये मैथ क्लब का है। व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग इज़ कलर्ड रेड और व्हाट पार्ट इज़ ग्रीन। अब देखिए ये फ्लैग जो है मैथ क्लब, कोई स्कूल में क्लब है मैथ क्लब के नाम से, उसका ये फ्लैग है। अब आपसे पूछा है कि इसमें रेड कलर कितने पार्ट में है। तो पहले तो आप ये देखिए कि टोटल पार्ट्स हैं कितने इस फ्लैग के। तो टोटल पार्ट्स हो गए 1 2 3 4 5। टोटल पार्ट्स कितने हो गए इसके, आप लिखिए यहाँ पे 5 हो गए टोटल पार्ट्स। मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर में वो डिजिट आती है जो टोटल होती है। अब पूछा है रेड पार्ट, तो रेड पार्ट कितने में है, 1 में और 2 में। तो रेड पार्ट कितने में हो गया, 2/5 हो गया रेड पार्ट। ओके, अब पूछा है नेक्स्ट है व्हाट पार्ट इज ग्रीन। ग्रीन पार्ट कितना है, अब देखिए ग्रीन का पहले तो हम टोटल पार्ट्स लिख देते हैं 5। अब ग्रीन कितने पार्ट में है, सिर्फ एक पार्ट में ग्रीन है, तो ग्रीन हो जाएगा 1/5। इस तरह से आप आंसर लिख दीजिए। अब देखिए आप सी द ब्लैक लोगो, आपको ये लोगो दिख रहा होगा ये वाला, ड्रॉ इट। अब इसको भी ड्रॉ करिए। इज़ देयर अ मैथ क्लब इन योर स्कूल, आपके क्या स्कूल में कोई मैथ क्लब है। इफ़ नॉट आस्क योर टीचर ना हाउ टू सेट इट अप, डिज़ाइन अ फ्लैग फॉर योर मैथ क्लब, ड्रॉ इट हेयर। अब आपको मैथ क्लब बनाइए अपने टीचर से कह के अपने स्कूल के लिए, और उसके लिए फ्लैग को डिज़ाइन करिए। नेक्स्ट टॉपिक इज मैजिक टॉप। मैजिक टॉप क्या होता है, देखिए आपने एक चक्री टाइप की देखी होगी, गोल सी होती है और उसको बच्चे घुमाते हैं ज़ोर से, या फिर हवा के नीचे रख दो तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चलने लगती है, तो उसको कहते हैं मैजिक टॉप। लेट अस मेक अ मैजिक टॉप। टेक अ कार्डबोर्ड पीस, आपको एक कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड पीस, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब रेडियस क्या होता है ये आपको पता ही होगा, कैसे मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे ये आपकी हो गई 3 सेंटीमीटर की लाइन, तो यहाँ पे आपको कंपास रखना है और इस तरह से एक सर्कल बनाना है। तो ये इसमें क्या है, ये रेडियस है इस सर्कल का, ठीक है, ये वाली जो चीज़। और इसको अगर मैं पूरा जोड़ दूँगी यहाँ से यहाँ तक तो ये हो जाएगा डायमीटर, पर हमें सिर्फ रेडियस के यूज़ से भी हम सर्कल बना सकते हैं। ऐसे करके सिर्फ 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए और यहाँ पे अपना कंपास रखिए और एक सर्कल बना दीजिए। अब क्या बोला है, ड्रॉ डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। अब आपको सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अब आप उसको कैसे डिवाइड करेंगे 8 इक्वल पार्ट में, वो देखिए पहले तो आप एक सर्कल बनाइए, बड़ा सा सर्कल बना दिया आपने, ठीक है। 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 8 इक्वल पार्ट्स में पहले तो हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर ऐसे करके एक लाइन खींच दीजिए और एक ऐसे लाइन खींच दीजिए, तो ये हो गया आपका सर्कल 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड। मैंने रफली बनाया है, आप स्केल से बनाएंगे तो वो एग्जैक्ट 8 इक्वल पार्ट्स में आएगा। अब बोला है उसमें कलर 2/8 रेड, आप 2/8, अब देखिए 8 नीचे क्यों आए, क्योंकि टोटल पार्ट्स 8 हैं। अब 2/8 मतलब कि 2 पार्ट इसमें से कोई भी आप रेड कलर करिए, तो मैं इसमें रेड कलर कर देती हूँ, एक इस पार्ट में
और कोई भी इस पार्ट में, 2 पार्ट हो गए मेरे रेड कलर। अब बोला है 1/8 ऑरेंज, मतलब कि 8 पार्ट में से 1 पार्ट ऑरेंज अब कलर करिए, तो 1 पार्ट अब मैं ऑरेंज कलर कर देती हूँ, ये हो गया ऑरेंज। अब क्या है 1/8 येलो, येलो कर दीजिए, मेरे पास येलो कलर है ही नहीं तो आप कुछ और कलर कर दीजिए। इस तरह से आप अलग अलग सारे कलर्स कर दीजिए, ठीक है। तो ये कलरफुल सा बन जाएगा। ब्लू कलर कर दीजिए या फिर 1 पार्ट में, और फिर उसको लिख दीजिए कि आपने कितने पार्ट्स में, जैसे मैंने ब्लू में ब्लू कर दिया 2/8 पार्ट में, रेड भी है 2/8 पार्ट में, और ऑरेंज है 1/8 में। इसी तरह से और भी पिंक कलर कर दीजिए इसमें, इधर इधर ऐसे करके आप पूरा अच्छे से मैजिक टॉप बना दीजिए। आपका मैजिक टॉप रेडी है। आप इसमें क्या करना है, एक स्टिक को जोड़ दीजिए और नीचे से एक स्टिक को पेस्ट कर दीजिए। अब क्या करना है, स्पिन इट फास्ट। अब आप घुमाइए, स्पिन मतलब होता है ऐसे करके राउंड 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 घुमाना, इस तरह से हाथ से घुमाइए। कैन यू सी ऑल द कलर्स, क्या आप सारे कलर्स देख सकते हैं? तो जब भी हम कोई चीज़ ज़ोर ज़ोर से घुमाते हैं तो हम नहीं देख पाते ना, तो यहाँ पे आएगा नो। राइट वॉट यू सी इन योर नोटबुक। अब आप बताइए आप क्या देख सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस टाइम है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्या है, पहले में चॉकलेट बार, आपको ये चॉकलेट बार दी हुई है। अब मंजू हैड अ चॉकलेट, मंजू एक लड़की है ये वाली, इसके पास कुछ चॉकलेट्स, एक चॉकलेट है, इसमें शी गेव 1/4 ऑफ इट टू राजी, उसने 1/4 दे दिया राजी को, ठीक है। 1/4 एक चॉकलेट में से उसका चौथाई भाग दे दिया राजी को। 1/3 ऑफ इट टू सुगाथा, 1/3 दे दिया सुगाथा को। 1/6 टू शीला, 1/6 दे दिया शीला को, और बाकी का बचा हुआ शी एट द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट मतलब बाकी का बचा हुआ खुद ने खा लिया, शी खा लिया, 8 मतलब खा लिया। हाउ मेनी पीसेज ऑफ द चॉकलेट डिड ईच गेट, राइट इट हियर। अब सबको कितने कितने पीसेज मिले चॉकलेट के, और उसको देखिए कैसे करेंगे। अब हम इसे, अब देखिए आप चॉकलेट में टोटल पीसेस कितने थे, तो उसको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने पीसेस थे 12। तो 12 पीसेस में से 1/4 दिया राजी को, तो 1/4 ऑफ 12। 12 को देखो 1 × 12 कितना होता है 12, 1 × 12 क्या होता है 12 होता है। तो 12 को अब नीचे क्या है 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो 3 पीसेस मिल गए राजी को। अब सुगाथा, सुगाथा को कितने मिले 1/3 ऑफ 12 मत बोला है ना, तो 1 × 12 होता है 12, और 12 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 4 12, सुगाथा को मिल गए 4 पीसेस। अब 1/6 ऑफ 12 किसे मिले शीला को, तो 1 × 12 होता है 12, और 12 को 6 से डिवाइड कर दीजिए आ जाएगा 2, तो 2 पीसेस मिले शीला को। अब इन तीनों को पीसेस कितने मिल गए 3 + 4 + 2 कितने हो गए 9 पीसेस, तो इन सब ने खा लिए मिलके। अब बचे हुए बोला था ना रिमेनिंग पार्ट उसने खुद खाया, तो रिमेनिंग पार्ट कितना है 12 में से जब आप 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3, तो 3 हो गया रिमेनिंग पार्ट, तो 3 खाया मंजू ने, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3 मंजू ने खाया। इसको मैंने अलग से भी सॉल्व करके दिखाया, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स देख सकते हैं। अब देखिए मंजू को मिले कितने पीसेस थे 3 पीसेस मिले थे उस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड मंजू ईट, तो मंजू ने खाए कितने, कितना पार्ट खाया, पीसेस नहीं पूछा है, पार्ट कितना खाया, तो 3 पार्ट उसने खाया, और टोटल पार्ट्स कितने थे 12। तो इस तरह से जब लिखा होता है तो हम डिवाइड करते हैं, तो 3 4 कितना होता है 12, तो मंजू ने कितना पार्ट खाया 1/4 पार्ट खाया चॉकलेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर द हैट्स, आपको हैट्स में कलर करना है। कलर 1/3 ऑफ द हैट रेड। अब 1/3 ये जो इतनी सारी हैट दी हुई है इसमें से 1/3 को आपको रेड कलर करना है। अब देखिए 1/3 टोटल हैट्स हैं कितनी, पहले तो ये देखते हैं रेड कितना करना है 1/3 को, और हैं कितनी पहले ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल हैट्स कितनी हैं 15 हैट्स हैं। उसमें से आपको 1/3 को रेड कलर करना है, तो 1/3 ऑफ 15, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई का निशान। अब 1 × 15 कितना होता है 15, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 नीचे लिखा हुआ है ना, तो 3 के टेबल में 15 कब आता है 3 5 से 15, तो 5 हैट्स क्या होंगी रेड कलर हो जाएंगी, तो कोई भी 5 हैट्स आप रेड कलर कर दीजिए। 1 2 3 4 5, कोई भी 5 हैट्स आप रेड कलर कर दीजिए। अब बोला है 3/5 हैट्स आप ब्लू कलर करिए। अब देखो ब्लू कलर तो ये रहा, अब 3/5 को ब्लू कलर करिए। अब 3/5 ऑफ कितना है टोटल हैट्स कितनी है 15। अब देखिए ये 5 को नीचे 5 लिखा है 15 ऊपर लिखा है, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे 5 3 = 15 हो गया ये। अब देखिए ऊपर 3 × 3 बचा है, 3 × 3 कितना होता है 9, 3 यहाँ पे था ना इसलिए इसे मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, तो 3 × 3 कितना हो गया 9, तो बाकी की बची हुई 9 हैट्स आप लोग
क्या कर दिए, ब्लू कलर कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हैट्स हो गई ब्लू कलर। अब पूछा है हाउ मेनी हैट्स यू कलर्ड रेड, आपने कितनी हैट्स रेड कलर करी, तो आंसर है 5। हाउ मेनी हैट्स डिड यू कलर ब्लू, और ब्लू आपने कितनी कलर करी, तो आंसर है 9, ये लिखा है। अब व्हाट पार्ट्स ऑफ द हैट्स आर नॉट कलर्ड, कितनी हैट ऐसी हैं जो कि कलर नहीं है, तो वो हो जाएगी 1, क्योंकि ये जो बीच वाली है इसमें तो कोई कलर हुआ ही नहीं ना। 9 + 5 कितना होता है 14, और टोटल हैट्स थी कितनी 15, तो ये जो बीच वाली हैट थी ये कलरलेस हो गई, तो 1 हैट्स हो गई नॉट कलर्ड। इसके आंसर्स को किस तरह से लिखना है यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, समझा मैंने दिया है, पर लिखने का तरीका आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल करना है। ये जैसे कोई ट्राइंगल है, आपको इसके इक्वल पार्ट करने हैं। देखिए द वाइट ट्राइंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ये वाला जो ट्राइंगल है ना 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3। फिल ईच 1/3 ऑफ द पार्ट विद अ डिफरेंट कलर। आप हर एक पार्ट को 1/3, अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है और एक पार्ट की वैल्यू फ्रैक्शन कितना है 1/3 है, तो अब आप इन सारे पार्ट हर पार्ट को अलग अलग कलर से कलर करिए। जैसे एक पार्ट आपने कलर कर दिया ब्लू से, एक कर दिया रेड से, और तीसरा पार्ट कर दिया आपने ब्लैक से। आपने सारे पार्ट अलग अलग कर दिया, मैंने इस तरह से कर दिया, आप अच्छे से कलर करिएगा। कैन यू शो दैट दीज पार्ट्स आर इक्वल, थिंक हाउ, क्या आप बता सकते हो कि ये पार्ट्स इक्वल हैं, और वो कैसे हैं बताइए। इसी तरह से नाउ ट्राई टू मेक 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल इन अ डिफरेंट वे, कलर ईच 1/3 और विद अ डिफरेंट कलर। अब आप इस ट्राइंगल के भी 3 पार्ट्स करके देखिए, तो 3 पार्ट्स पर दूसरी तरह से, इस तरह से नहीं करना, इसको अलग तरह से 3 पार्ट डिवाइड करके देखिए। तो मैं करके देखती हूँ, एक ऐसे कर दीजिए, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये भी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। आप इसको भी अलग अलग कलर कर दीजिए, यहाँ पे जैसे कर दीजिए वॉयलेट कलर, यहाँ कर दीजिए ग्रीन कलर, और यहाँ पे कर दीजिए रेड कलर, तो ये भी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। ट्राइंगल 3 पार्ट में डिवाइड है, इसलिए सारे पार्ट का फ्रैक्शन 1/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट्स ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल के 6 पार्ट्स। रानी हैज़ डिवाइडेड अ रेक्टेंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। रानी ने एक रेक्टेंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6। नाउ यू डिवाइड ईच ऑफ दीज रेक्टेंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स यूजिंग अ डिफरेंट वे फॉर ईच ऑफ द 3 रेक्टेंगल्स। अब आपको 3 रेक्टेंगल्स और दिए हुए हैं, अब आपको उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड, अलग अलग तरह से 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैं देखती हूँ पहले तरह से मैं डिवाइड करती हूँ, इसको ऐसे कर देती हूँ। ये हो गए 3 पार्ट्स 1 2 3। अब इसको मैं बीच में से हाफ कर दूँगी, तो ये हो गया 6 इक्वल पार्ट्स, हो गया 1 2 3 4 5 6। अब एक पार्ट कितना है 1/6 है, सारे पार्ट्स इक्वल है ना। टोटल पार्ट्स कितने थे 6 थे, और एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई 1/6 फ्रैक्शन हो गया इसका। ट्राइंगल के तरीका हो सकता है ट्राइंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का। इस तरह से हम अगर लाइन खींचती हूँ मैं, तो ऐसे भी हो सकता है, से 1 2 3 4 5 6। अब ये हो गया ना 6 पार्ट्स में डिवाइड, ऐसे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। ये भी 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हैं। तीसरा क्या तरीका हो सकता है ट्राइंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का। अब आप 3 लाइन खींच लीजिए ऐसे करके, 1 ऐसे करके, और बीच में से एक डिवाइड कर दीजिए, तो ये अब भी 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, सारे इक्वल पार्ट, तो ये भी 1/6 हो गया। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, हाउ विल यू चेक द ईच पार्ट इज रियली 1/6 ऑफ द रेक्टेंगल। अब आप कैसे चेक करेंगे कि एक पार्ट 1/6 है रेक्टेंगल का। तो अगर ये एक रेक्टेंगल है, इसके आपने 6 पार्ट किए हुए हैं, ठीक है, मैंने इस तरह से जैसे लास्ट वाले रेक्टेंगल के 6 पार्ट करे हुए थे, तो हर पार्ट 1/6 है, वो कैसे ट्रेस पता करेंगे। तो आप क्या करिए, एक को कट करके देख लीजिए, सारे पार्ट्स को कट करके देख लीजिए, और एक के ऊपर एक रख के देख लीजिए, तो सारे के सारे 1/6 ही होंगे, इक्वल होंगे, तो आपको दिख जाएगा इस तरह से। या फिर आप स्केल से भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन द ब्लू वन। कैन वी से दैट 1/6 ऑफ द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन 1/6 ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल। अब देखिए इसका आंसर इस तरह से लिखना है, येस वी कैन से दैट 1/6 ऑफ ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन 1/6 ऑफ ब्लू रेक्टेंगल। क्वेश्चन में बोला कि ग्रीन वाला रेक्टेंगल ब्लू रेक्टेंगल से बड़ा है, तो क्या इसका 1/6 पार्ट भी ब्लू रेक्टेंगल के 1/6 पार्ट से बड़ा होगा। तो हमने इसको डिवाइड कैसे किया था, इस तरह से बीच में ऐसे करके रेक्टेंगल बना लिए थे हमने, बीच में एक लाइन खींच के सही से
1/6 पार्ट में डिवाइड हो गया ये, तो क्या इसका ये 1/6 पार्ट इसके 1/6 पार्ट से बड़ा हो छोटा होगा, मतलब ग्रीन वाले का बड़ा होना चाहिए। तो क्या है ऐसा? तो यस, जिसका जो रेक्टेंगल बड़ा होगा उसका 1/6 पार्ट या उसके जितने पार्ट हम करेंगे वो उतने ही बड़े होंगे ना। तो छोटे रेक्टेंगल का छोटे पार्ट्स होंगे, बड़े रेक्टेंगल के बड़े होंगे, तो इसे आप लिख देंगे यस। अब ये एक स्टोरी है ग्रीडी गेट कीपर्स की, मतलब कि लालची गेट कीपर, ग्रीडी मतलब लालची। रिमेंबर बीरबल द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ द किंग अकबर। अकबर के यहाँ पे एक चालाक मिनिस्टर मंत्री था, उसका नाम था बीरबल। आपने पढ़ी होगी स्टोरी क्लास 4 में, पेज 14 मैथमेटिक बुक में। डू यू नो हाउ ही बिकेम द मिनिस्टर? तुम्हें पता है कि वो मिनिस्टर कैसे बना? तो देखते हैं एक बार फिर से। बीरबल वॉज देन अ यंग बॉय। बीरबल उस टाइम पे एक छोटा लड़का था, यंग लड़का था, लिविंग इन अ विलेज, एक गांव में रहता था। ही वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक था, और एंड कुड राइट पोइट्री, और क्या लिख लेता था? पोएम लिख लेता था। ही थॉट ही वुड ट्राई हिज लक इन किंग्स कोर्ट। उसने सोचा कि मैं अपना लक आजमाता हूँ किंग के, राजा के दरबार में जाके। सो ही टुक सम ऑफ हिज पोएम्स एट सेट ऑफ फॉर द सिटी। तो उसने अपनी कुछ पोएम्स ली और सिटी की ओर गया। व्हेन ही रीच्ड द आउटर गेट ऑफ द पैलेस ही वॉज स्टॉप्ड बाय द गेट कीपर। पैलेस मतलब जब वो पैलेस मतलब होता है ताजमहल, जब वो सबसे बाहर के आउटर गेट मतलब सबसे बाहर के गेट पे पहुंचा तो गेट कीपर ने उसे रोका। हे स्टॉप देयर, रुको यहाँ पे। वेयर आर यू गोइंग? शाउटेड द गेट कीपर। तुम कहाँ जा रहे हो? गेट कीपर ने चिल्लाया। शाउटेड मतलब होता है चिल्ला कर बोला। तो आई एम अ पोइट, मैं एक पोएट हूँ। आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर, मैं किंग अकबर से मिलना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। शो माई पोएम्स टू हिम, और मैं उनको अपनी पोएम्स दिखाना चाहता हूँ। पोएट ने आंसर किया। ओह यू आर अ पोइट, ओह तुम पोइट हो, पोइट मतलब कवि हो। द किंग इज़ काइंड, किंग बहुत दयालु हैं। ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज़, वो तुम्हें पक्का प्राइज़ देंगे। आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी 1/10 ऑफ द प्राइज़, मैं तुम्हें तब अंदर जाने दूंगा जब तुम मुझे अपने प्राइज़ का 1/10 दोगे। अपना 1/10 मतलब जो भी तुम्हें प्राइज़ मिलेगा उसका 1/10 पार्ट मुझे दोगे। यंग बीरबल अग्रीड, जो बीरबल होता है वो मान जाता है। अग्रीड मतलब मान जाना, सेंस ही हैड नो अदर वे, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता है। व्हेन ही वेंट इन, जब वो और अंदर पहुंचा, द गेट कीपर कैलकुलेटेड, वो जो बाहर गेट कीपर होता है वो सोचता है व्हेन इफ़ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स, अगर उसको 100 गोल्ड कॉइन मिलते हैं तो मुझे कितने मिलेंगे? उसने क्या बोला था? मुझे 1/10 चाहिए। कितने? 1/10 ऑफ कितना? 100। तो 1/10 ऑफ 100 कितना होता है? 1/10 ऑफ मतलब होता है इंटू 100 को आप 1/10 से मल्टीप्लाई करिए। अब 10 नीचे है, 100 ऊपर है, तो 10 10 100। तो गेट कीपर को कितने में कॉइन्स मिल जाएंगे? 10 गोल्ड कॉइन मिल जाएंगे। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। द पोइट केम टू सेकेंड गेट कीपर। पोइट जो होता है सेकेंड गेट कीपर के पास पहुंचता है। दिस गेट कीपर ऑल्सो सेड आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइज़। मैं तुम्हें तब अंदर जाने दूंगा जब तुम मुझे 2/5 दोगे। देखिए 2/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2/5 ऑफ योर प्राइस। तो पोइट मान जाता है, द पोइट अग्रीड, पोइट फिर से मान जाता है। द गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड, गेट कीपर जो होता है दूसरा वाला वो कैलकुलेट करता है। द पोइट विल गेट एटलीस्ट 100 गोल्ड कॉइन्स, वो कहता है इसको 100 गोल्ड कॉइन्स तो ज़रूर मिलेंगे। दूसरा वाला गेट कीपर सोचता है तो मुझे कितने मिलेंगे? अब देखिए 2/5 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने मिलेंगे? 5 के टेबल में 5 को 100 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 20। अब देखिए ऊपर कितना है? 2, तो 2 × 20 कितना हो गया? 40। तो 40 गोल्ड कॉइन्स किसे मिल जाएंगे? सेकेंड गेट कीपर को। यहाँ पे लिख दीजिए 40। द पोइट रीच द लास्ट गेट, पोइट लास्ट गेट में पहुंचता है। द गेट कीपर सेड आई विल अलाउ यू टू सी द किंग इफ़ ओनली यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइज़। अब वो कहता है कि मैं तुम्हें तभी घुसने दूंगा अंदर जब तुम मुझे अपना आधा प्राइज़ दे दोगे। द पोइट हैड नो अदर वे, उसके पास तो कोई और रास्ता होता ही नहीं है। ही अग्रीड एंड वेंट इनसाइड, वो मान जाता है और वो अंदर चला जाता है। फिर गेट कीपर सोचता है, लास्ट वाला थर्ड गेट कीपर, टुडे इज़ अ ग्रेट डे, आज कितना अच्छा दिन है, अगर उसके 100 कॉइन मिलेंगे तो मुझे मिलेंगे। पोइट कितना बोलता है? हाफ। तो हाफ को ऐसे लिखते हैं ना 1/2, और कितने का हाफ? 100 का। तो हाफ 100 का कितना होता है? डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50। तो इस वाले गेट कीपर को कितने मिलेंगे? 50 गोल्ड कॉइन्स। बट इफ़ ही गेट 1000, वो सोचता है कि पर अगर इसे 1000 गोल्ड कॉइन मिल गए तो 1/2 ऑफ 1000 कितना होता है? इसको आप डिवाइड करेंगे तो 500, तो उसको मिल जाएंगे 500 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। अगर उसे
1000 मिलेंगे तो इस गेट कीपर को मिल जाएंगे 500, और उसे 100 मिलेंगे तो मिल जाएंगे 50 गोल्ड कॉइन्स। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोएम्स। जो किंग होता है वो बहुत खुश हो जाता है पोएम से और कहता है योर वर्क इज़ वेरी गुड, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइज, तुम अपने प्राइज में कुछ भी मांग सकते हो। माई लॉर्ड आई वॉन्ट 100 स्लैप्स। जो पोइट होता है वो कहता है मुझे 100 स्लैप्स चाहिए। वॉट 100 स्लैप्स? द किंग वॉज शॉक्ड। ये सुन के किंग चौंक जाता है, 100 स्लैप में 100 थप्पड़ चाहिए तुम्हें? अब बोला है व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ होगा? आप स्टोरी कंप्लीट करिए अपने आप से। अब देखिए जो पहला गेट कीपर था उसने बोला था, फर्स्ट गेट कीपर हम लिख लेते हैं, तो फर्स्ट गेट कीपर ने कितना मांगा था? 1/10 ऑफ प्राइज। प्राइज कितना है? 100 स्लैब्स। 1/10 ऑफ 100 कितना होगा? 10 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 10 थप्पड़ मिल गए फर्स्ट पोइट को। ठीक है, ये था फर्स्ट पोइट। सेकंड पोइट ने क्या बोला था? सेकंड गेट कीपर ने क्या बोला था कि मुझे 2/5 ऑफ 100 चाहिए, कि अगर तुम्हें 100 रुपये मिलेंगे तो मुझे 2/5 चाहिए। पर उसने क्या मांगा? 100 स्लैब्स, तो 100 स्लैब के भी उसको 2/5 मिलेंगे। तो इसको आप करेंगे जो, तो कितना आया था? 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 20। अब 2 ऊपर है तो 2 × 20 कितना था? 40 स्लैब्स मिल गए इसको। और जो तीसरा गेट कीपर था उसने बोला था मुझे हाफ़ दे देना अपने प्राइस का, तो हाफ़ 100 का कितना होगा? 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50। जो लास्ट गेट कीपर था उसको मिल गए 50। अब 10 + 40 + 50 मिलके कितने हो गए? 100 स्लैब्स। तो यही हो गए, ख़त्म हो गए उसके सारे स्लैब्स। तो पोइट को क्या मिला? एक भी स्लैब नहीं मिला। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पैटर्न इन पार्ट्स। आपको पार्ट्स में पैटर्न बनाना है। मेक डिफरेंट पैटर्न्स बाय कलरिंग सम स्क्वायर्स एंड ग्रिड्स BCD। ऐसे जैसे ये एक ग्रिड बना हुआ है ना, ये इसमें कुछ कलर्स करे हुए हैं इस पैटर्न में कि टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पार्ट्स हैं। अब इसमें से ब्लू कितने हैं? 8 पार्ट्स। ब्लू में आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हो गए ब्लू, और 8 पार्ट्स हो गए वाइट। ये लिखा हुआ है। अब हाफ हाफ ही तो है, मतलब अगर ये 16 पार्ट्स है तो 16 में से 8 क्या हैं? ब्लू हैं, और 8 क्या हैं? वाइट हैं। तो ये हाफ हाफ हो गए। इसको हम 8/16 को कैसे लिख सकते हैं? 8 के टेबल में 2 कब आता है? 1/2। इस तरह से भी लिख सकते हैं। और 8 को, और या 8/16 का भी इसका फ्रैक्शन लिख सकते हैं, और इस तरह से हाफ भी लिख सकते हैं। अब आपसे बोला है कि जो पैटर्न ग्रिड B है इसमें आप एक पैटर्न बनाइए और उसका फ्रैक्शन लिखिए। तो आप जैसे बनाते हैं 1, इसको कलर कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। तो जैसे मैंने ये ब्लू और वाइट का लिया है, तो ब्लू पार्ट इसमें कितना है? 4 पार्ट्स ब्लू है। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 16। तो ब्लू पार्ट तो आ गया ये। अब वाइट पार्ट इसमें कितना है? बचे कितने पार्ट्स? आप काउंट करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 पार्ट्स हो गए वाइट, और हैं थे कितने? 16। ठीक है, एक मैंने बना दिया ये वाला पैटर्न। ऐसे ही आप दूसरा पैटर्न बनाइए। जैसे यहाँ पे आप ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, फिर दूसरा यहाँ ले लीजिए, एक यहाँ कलर कर दीजिए, दूसरा यहाँ कलर कर दीजिए, एक यहाँ कर दीजिए, एक यहाँ कर दीजिए, ऐसे एक यहाँ पे, एक फिर एक यहाँ पे। तो ब्लू कितने हैं पार्ट्स में? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ब्लू। अब फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? टोटल पार्ट्स कितने थे? 16। तो 8/16 हो गया ब्लू, 8/16 ब्लू हो गया। वाइट पार्ट कितना है? फिर से 8/16। अब आप कितने भी पार्ट्स कलर कर सकते हैं, बट वो इस पैटर्न में होना चाहिए। अब जैसे डी में देखिए, डी में मैं बनाती हूँ इस तरह से। एक ये हो गया 1 2 3 4 5। आप कोई भी अपनी तरफ से अलग पैटर्न बना सकते हैं। जैसे मैंने सिर्फ इतने कलर करे, ठीक है। तो अब मैंने ब्लू कितने कलर करे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7/16 हो गया मेरा ब्लू, क्योंकि सिर्फ ब्लू कितने कलर हैं? 7/16 ही हैं। और वाइट कितना हो गया इसमें मेरा? वाइट हो गया 9/16। जो पूरे वाइट हैं उसके कलर की बॉक्स के नंबर कितने थे? 9, और 9/16 हो गया वाइट। तो इस तरह से आप कलर करें। अब बोला है क्वेश्चन में लुक एट ग्रिड A अगेन, इज़ द ग्रिड कलर्ड रेड। तो जो ग्रिड हमारा था उसमें ब्लू कितने थे? 8/16 थे, और जो वाइट थे वो भी थे 8/16। तो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ 8 को 16 से, तो ये हाफ़ हो गए। ठीक है, तो मतलब कि हाफ़ पार्ट था ब्लू और हाफ़ पार्ट था वाइट। अब देखिए, तो पूछा है क्या हाफ़ ब्लू है हाफ़ वाइट है? तो यहाँ आ जाएगा येस। अब पूछा है सेकंड क्वेश्चन में 2/4 ब्लू 2/4 वाइट,
तो आप इसको देखिए, ये क्या है, हाफ आ रहा है, 2 के टेबल में 4 आता है ना, तो 2 2 ज़ा 4, आप इसे कट कर देंगे तो ये भी हाफ आ गया, तो हाफ ब्लू हो गया। इसी तरह से इसे कट करेंगे तो हाफ वाइट, तो आप इसका भी लिख देंगे येस। नेक्स्ट पूछा है कि 3/8 ब्लू, 5/8 वाइट, तो 3 के टेबल में 8 आता है क्या, नहीं आता। ऐसे 5 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता, तो इसको लिख देंगे नो। इस तरह से तो था भी नहीं। एक आप तरह से ये भी देख सकते हैं कि जो डिजिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर सेम होना चाहिए और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी हाफ होगा। फिर है डी वाले में 4/8 ब्लू, 4/8 वाइट, तो 4 के टेबल में 8 आता है, तो 4 को 8 से कट करेंगे तो 1/2 आ गया, हाफ आ गया, तो ये भी हो गया है, तो ये हो जाएगा येस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ग्रिड्स ऑफ 16 स्क्वायर्स एंड मेक पैटर्न्स। आपको ग्रिड बनाने हैं 16 स्क्वायर्स के, तो ग्रिड बनाइए आप पहले तो इस तरह से बड़ा सा एक स्क्वायर बनाइए जिसमें कि 16 स्क्वायर्स होने चाहिए छोटे छोटे। ऐसे करके आपने एक ग्रिड बना लिए 16 स्क्वायर्स का। ठीक है, अब बोला है आपसे 2/8 उसको रेड करिए, तो रेड कितना होगा 2/8 किसका, 2/8 16 स्क्वायर्स का। तो 2/8 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 16 ऊपर है 8 नीचे है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 16 को 8 से डिवाइड करके 8 2 ज़ा 16। अब 2 × 2, 2 ऊपर है ना, एक ये 2 भी तो था ये वाला, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, तो 4 हो गए हमारे रेड स्क्वायर्स को इससे कलर कर दीजिए 1 2 3 4। नेक्स्ट है हाफ येलो, हाफ स्क्वायर्स क्या करिए येलो, हाफ किसके 16 के, तो हाफ को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जो है ये नीचे है, तो 2 को 16 से डिवाइड कर दीजिए 8, तो 8 हो गया येलो। आप इनमें से 8 स्क्वायर्स को येलो कलर कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप अपनी तरफ से कोई भी स्क्वायर्स येलो कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1/4 ग्रीन। अब 1/4 किसका 16 का, टोटल का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 जो स्क्वायर्स हैं उसको आप ग्रीन कलर कर दीजिए 1 2 3 4। इस तरह से आपने ये पहला वाला सॉल्व कर दिया। ऐसे ये जो नेक्स्ट है 3/16 ब्लू करिए, दोबारा से आप एक ग्रिड बनाइए ऐसे करके, बड़ा सा एक स्क्वायर लिया आपने, ठीक है, उसके छोटे छोटे उसके अंदर 16 स्क्वायर्स बना लिए। अब क्या है 3/16 आपको ब्लू बनाना है, 3/16 ऑफ किसका 16 का, तो 16 × 16, तो 3 आपको क्या करने हैं ब्लू, आपने कर दिया 3 स्क्वायर्स में ब्लू कलर 1 2 3। 5/16 रेड करना है, 5/16 × 16, तो 16 से 16 कट गया, 16 में 16 तो 5 कितने होंगे रेड कलर के, 5/16 बोला ना, तो 1 2 3 4 5 हो गए रेड कलर के। और बोला है हाफ येलो, हाफ किसका 16 का, तो 2 8 ज़ा 16, तो 8 स्क्वायर्स हो गए येलो कलर के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे स्क्वायर्स हो गए येलो कलर के, तो इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज रामूज वेजिटेबल फील्ड। रामू है एक आदमी, उसकी वेजिटेबल फील्ड है। रामूज वेजिटेबल हैज़ 9 इक्वल पार्ट्स। उसकी एक फील्ड मतलब मैदान है जिसमें उसने 9 पार्ट्स कर रखे हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच वेजिटेबल ग्रोज इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस फील्ड एंड व्हाट पार्ट, कि कौन सी वेजिटेबल सबसे ज़्यादा पार्ट में है फील्ड के। तो देखिए जब आप ये, तो कौन सी वेजिटेबल है सबसे ज़्यादा पार्ट में, तो वो है टमाटो, 3/9 पार्ट्स में। टमाटो कितने पार्ट्स में है 3/9 पार्ट्स में होगी टमाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट पार्ट डज द ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटोज़, वो कितने पार्ट्स में पोटैटो ग्रो कर रहा है। तो देखिए पोटैटो कितने पार्ट्स में है 2/9 पार्ट में, 2 ही तो पार्ट्स में है पोटैटो, तो 2/9 में हो गया पोटैटो मतलब आलू। नेक्स्ट है व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज़ यूज टू ग्रो स्पिनच एंड व्हाट पार्ट इज़ यूज फॉर ब्रिंजल्स। उसने कितने पार्ट में स्पिनच हैं और कितने पार्ट में ब्रिंजल हैं। तो देखिए स्पिनच कितने पार्ट्स में है, सिर्फ एक पार्ट में 1/9 में है स्पिनच, और ब्रिंजल कितने पार्ट्स में है 1 2 2/9 पार्ट्स में है ब्रिंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ यू राइट सम क्वेश्चन बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर। आप अपनी तरफ से इस पिक्चर को देख के और क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसके आंसर को हम इस तरह से लिखेंगे। अभी जो टमाटोज़ हैं वो थ्री पार्ट्स में है ना, तो 3/9 को जब हम सॉल्व करेंगे, 9 को 3 से डिवाइड करें तो 1/3 पार्ट ऑफ फील्ड आएगा। तो इस तरह से आप सारे आंसर्स यहाँ से लिख सकते हैं देख के।
आपसे कहा था कि आप पिक्चर को देख के क्वेश्चन बनाइए, तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि चिली कितने पार्ट्स में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/9। और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि ऐसे 2 वेजिटेबल बताइए जिनका इक्वल पार्ट है फील्ड में, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिंजल और पटैटोज, दोनों का 2/9 पार्ट है। देखिए नया क्वेश्चन है, रामू वांटेड टू गिव दीज वेजिटेबल्स टू हिज फ्रेंड्स। एक लड़का है ये रामू, ये अपने फ्रेंड्स को ये वेजिटेबल देखना चाहता है। अब उसके पास वेजिटेबल है कितनी, ये देख लेते हैं। टमाटोज और पटाटोज हैं। और टमाटोज है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टमाटोज कितने हो गए उसके पास, 20। और पटाटोज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। पटाटोज हो गए उसके पास 18। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ही गेव अबू बैकर 1/5 ऑफ दीज टमाटोज। उसने एक, उसका फ्रेंड है अबू बैकर, उसको हम ए से डिनोट कर देते हैं। उसको दिए उसने कितने, क्या दिए, टमाटोज कितने दिए, 1/5। तो 1/5 ऑफ टोटल टमाटोज हैं कितने, टमाटोज हैं 20। तो 1/5 ऑफ 20 कितना हुआ, 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 4। और 1/3 ऑफ द पटाटोज, और पटाटोज कितने दिए, 1/3 दिए। 1/3 हैं कितने, टोटल कितने, 18। तो 1/3 18 का कितना होगा, 18 को 3 से डिवाइड कर आ जाएगा 6। तो उसने उसको 6 पटाटो दिया और 4 टमाटो दिए। अब श्रेजा को कितना दिया, श्रेजा गॉट 2/5 ऑफ टमाटोज। जैसे ये श्रेजा को मैं ऐसे लिख देती हूँ, श्रेजा को टमाटो कितने मिले, 2/5 ऑफ टमाटो, 2/5 ऑफ टमाटो कितने हैं टोटल, 20। अब देखिए 20 टोटल हैं, उसको उसका 2/5 कितना होगा, तो 5 नीचे है, तो 5 को 20 से डिवाइड करेंगे, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 से 20। अब ऊपर 4 भी है, 2 भी है ना, तो 2 × 4 कितना हो गया, 8। तो श्रेजा को मिल गए 8 टमाटोज़। अब श्रेजा को पटाटोज़ कितने मिले, ये देखिए 3/6, तो उसे पटाटो मिले, तो 3/6 किसका, 18 का। तो 18 को 6 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 3। अब 3 × 3 हो गया 9, तो 9 उसको मिल गया पटाटोज़। नैन्सी गॉट रेस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स, नैन्सी को बची हुई वेजिटेबल्स मिल गई। अब नैन्सी को मिली कितनी होगी, अब आप पहले तो टमाटोज़ माइनस कर दीजिए। टोटल टमाटो कितने थे, अबू बैकर को मिले 4 और श्रेजा को मिले 8। तो 8 और 4 कितना हो गया, 8 + 4 हो गया 12 हो गए टमाटोज़। तो टोटल टमाटोज़ थे कितने, 20 में से 12 माइनस करेंगे तो आएगा 8। तो ये 8 मिल गए नैन्सी को, ठीक है। 8 टमाटोज़ किसे मिले, नैन्सी को। नैन्सी का मैं यहाँ लिख देती हूँ, नैन्सी को मिले टमाटोज़ कितने मिल गए, 8। और पटाटोज़ कितने मिले, ये देखिए पटाटोज़ इन दोनों के माइनस कर दीजिए। अबू बैकर को मिले थे 6 पटाटोज़ और श्रेजा को मिले थे 9 पटाटोज़। तो 9 + 6 कितना होता है, 9 10 11 12 13 14 15 हो गए टोटल पटाटोज़। और टोटल थे पटाटोज़ कितने, 18। तो 18 में से जब हम 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। तो मतलब श्रेजा नैन्सी को पटाटोज़ कितने मिले, 3। अब देखिए क्या करना है, सर्कल अबू बैकर शेयर इन ब्लू, अबू बैकर का शेयर आप ब्लू से कलर करिए। टमाटोज़ कितने हैं अबू बैकर के, 4। तो 4 हो गए, ये हो गए। और पटाटोज़ कितने अबू बैकर के, 6। तो 6 पटाटोज़ इस ब्लू कलर से शेयर कर दीजिए। अब सर्कल श्रेजाज शेयर इन येलो, श्रेजा का शेयर आप येलो से कलर कर दीजिए। जैसे ये येलो कलर है, श्रेजा के टमाटो कितने थे, ये लिखे 8। तो 8 टमाटोज़ आप काउंट करिए, ये रहे 8 टमाटोज़ कलर कर दीजिए। और पटाटोज़ कितने थे श्रेजा के, 9। तो आप 9 पटाटोज़ ऐसे करके गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ये पटाटोज़, ठीक है। इसे आप कलर करके दिखा दीजिए किसको कितने पटाटोज़ मिले। और बचे हुए जो बच गए वो हो गए नैन्सी के। मैंने यहाँ इसे अलग से सॉल्व करके दिखाया है, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसके आंसर्स कैसे लिखना है वो देख सकते हैं। Thank you for watching the video. This was our part 1 from page number 50 to 60. Soon we will come with the part 2. And please like, subscribe and share my video. Thank you.